मुस्तफ़ा 12 तारीख को रबीउन नूर की आए हैं, साथ में कुरान लाए हैं। अगर हुजूर से सच्चा प्यार है तो कुरान की तालीम को आम कर दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर हैं, ये सबका इत्तेफाक है, मुस्तफ़ा नूर हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जरा तारीख का मुताला करें। जिसको चमकाया है मुस्तफ़ा के नूर ने चमकाया है, आका के सदक़े चमके हैं। हजरत आदम को आप देखें, उनको जो इज्जतें मिली है हुजूर के सदक़े में मिली हैं। हजरत यूसुफ को जो हुस्न जमाल मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हजरत मूसा चमके हुजूर के सदक़े में चमके। हजरत ईसा को इसी नूर ने चमकाया, अबू बकर सिद्दीक को इसी नूर ने चमकाया, उमर इब्न खत्ताब को इसी नूर ने चमकाया, हजरत अली को इसी नूर ने चमकाया, उस्मान गनी को इसी नूर ने चमकाया, अमीर हमजा को इसी नूर ने चमकाया, हजरत अब्बास को इसी नूर ने चमकाया, और आगे बढ़े सहाबा को, ताबईन को इसी नूर ने चमकाया, गौसे आजम को इसी नूर ने चमकाया, ख्वाजा अजमेरी को इसी नूर मुस्तफ़ा ने चमकाया, आला हजरत को इसी नूर ने चमकाया। और इमाम ने तो कह दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर आप मुझे इजाजत दें और तवज्जो दें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मुस्कुरा के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको हुजूर की सीरत के कुछ पहलू देना चाहता हूं और कुछ पीछे से आपको लेकर के आना चाहता हूं। देखेंगे नूर मुस्तफ़ा हजरत अदनान को मिला। हजरत अदनान से जो आगे को हुजूर का शजरा शुरू हुआ, इसमें सबका इत्तेफाक, बिल इत्तेफाक सब ने इसको कबूल किया। हजरत अदनान से मुस्तफ़ा का नूर होते हुए ये हजरत अब्दे मुनाफ को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दे मुनाफ हुजूर के लक्कड़ दादा है, यानी परदादा के भी वालिद। हुजूर के परदादा के जो वालिद हैं वो अब्दे मुनाफ हैं। अब्दे मुनाफ के 4 बेटे थे। कितने? 4। यानी हुजूर के जो परदादा थे वो कितने थे? 4 भाई थे। कितने थे बोलो? 4 भाई। एक का नाम अब्दे शम्स, नौफल, मुत्तलिब, अम्र। यही जो अम्र हैं इनको अहले मक्का ने हाशिम नाम से पुकारा। ये हजरत हाशिम से मशहूर हुए। हाशिम ये 4 भाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत हाशिम हैं, जिनका नाम अम्र रखा गया। हाशिम से मशहूर हुए। हाशिम की वजह तस्मिया ये है कि अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मक्के में कहत पड़ गया, खुश्क साली हो गई, खेतियां सूख गई। मक्के वाले एक गंदुम के दाने को तरस गए। हर तरफ अल्लाह अकबर कबीरा, कहत साली है, हर तरफ भूख है। अजीज़ाने मिल्लत, रफीकाने उम्मत, हजरत हाशिम का उसी वक्त में जब कहत साली हो चुकी थी मक्के की सरजमीन पे, लोग एक एक दाने को तरस रहे थे। मुल्क शाम से उनका काफिला गंदुम से अल्लाह अकबर लदा हुआ मक्के में आया। हजरत हाशिम चाहते उस गंदुम को ज्यादा कीमत पे बेच सकते थे, बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते थे, जैसे हम लोग हासिल कर लेते हैं। कोई किराना स्टोर की दुकान चलाता है, पहले खबर उड़ी थी कि नमक बंद हो गया, लोगों ने नमक ही बेचना बंद कर दिया। अरे भाई नमक है, बेच क्यों नहीं रहे? कहा मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, ऐलान हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, नमक बंद हो गया। अब मैं इसे 8 दिन के बाद आला कीमत पे बेचूंगा, महंगा करके बेचूंगा, ये तेरे मजहब में जायज नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोगों की परेशानियों से फायदा उठाना ये जायज नहीं है। हजरत गिरामी, हजरत हाशिम चाहते तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल करते, लेकिन हजरत हाशिम ने देखा मक्के वाले भूख और प्यास के शिकार हैं। आपने तमाम अपने गंदुम को पिसवाया, आटा उसका बनवाया। जब आटा बनकर के तैयार हो गया, हजरत हाशिम ने कहा था सारे आटे की रोटियां पकाई जाएं। रोटियां बनकर के सिक कर के तैयार हो गई। हजरत
हजरत हाशिम ने कहा मेरे फुला फुला ऊंट को ज़िबा कर दिया जाए। हजरत हाशिम ने अपने ऊंटों को ज़िबा करवाया, सारे गंदुम को पिसवा करके आटा बनवा करके रोटियां बनवा दी। अब ऊंट ज़िबा करवा दिए, ऊंटों का सालन बन करके तैयार हुआ। अब हजरत हाशिम ने कहा इन रोटियों को तोड़ तोड़ के जो ऊंटों से सालन बना है ऊंट के गोश्त से, इस रोटी के टुकड़े कर करके उस सालन के अंदर डाल दो, दोनों को मिक्स कर दो। हजरात सालन और रोटी ये दोनों आपस में मिक्स हो करके जो डिश तैयार होती थी, जो खाना तैयार होता था, इसको अहले अरब सरीद कहा करते थे, इसको सरीद कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाशिम ने पहले रोटियां बनवाई, फिर अपने ऊंट ज़िबा करवा के उनका सालन बनवाया। अब उन रोटियों को तुड़वा तुड़वा करके ऊंटों का बना हुए सालन में डलवा रहे हैं। इन रोटियों के टुकड़े करने वाले, इन रोटियों के टुकड़े करने को अहले अरब हशम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? हशम कहते हैं। रोटियों के टुकड़े करने के अमल को अहले अरब हशम कहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गोया हजरत हाशिम रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम अमर था, उन्होंने कहा था रोटियों के टुकड़े करो, अल्लाह अकबर सालन में डाल दो। इस अमल को हशम कहते हैं। इसी मुनासबत से अहले अरब हजरत अमर को हजरत हाशिम कहने लगे कि हजरत हाशिम वो हैं जो भूखों को खाना खिलाते हैं, जो अल्लाह अकबर कबीरा प्यासों को पानी पिलाते हैं। और हजरत हाशिम की सखावत का आलम ये था, फयासी का आलम ये था, सिर्फ इंसानों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि हजरत हाशिम ने खुशहाली में देखा था कि जब इंसानों को खाना नहीं मिल रहा है, हमारी खेतियां सूख गई हैं, तो परिंदे भी तो भूखे हैं, चरिंद भी तो भूखे हैं। हजरत हाशिम ने जहां अहले मक्का को खाना खिलाया था, वहां परिंदों को भी खिलाया था। यह हुजूर के परदादा का कसम खुदा की दस्तरखान लगता था, जहां सिर्फ इंसानों को खाना नहीं दिया जाता था, बल्कि परिंदों को भी खाना दिया जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात। हुजूर से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह ने अगर दौलत दी है, इस दौलत का गलत इस्तेमाल ना करो, सही इस्तेमाल करो, वरना जो जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरा जुर्म ये था अल्लाह ने दौलत तो दी थी, लेकिन हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। क्या बात है माशाअल्लाह, क्या पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, अगर वो गरीबों को नहीं बांट के खाते, गरीबों के साथ बांट के नहीं खाते, वो भी जहन्नम में जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, रब ताला कह रहा है। रब ने अगर नवाजा है तो ये सोच के खिला दिया करो, हो सकता है अल्लाह ने मुझे इसलिए इतना नवाजा हो कि इस गरीब का हिस्सा अल्लाह ने मेरे दस्तरखान में रखा हो। अगर मैं गरीब होता, ये मालदार होता, तो मैं भी इसके दरवाजे पे जाता, ये मुझे खिलाता। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं कोशिश करूं सबको खिलाऊं। मैं ये कोशिश करूं, मेरे नबी फरमाते सबसे अच्छा घर वो है जिसमें एक यतीम बच्चे को पाला जाता हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। मेरे नबी फरमाते सबसे अच्छा खाना दावत वलीमा वो है जिसमें यतीमों को भी खिलाया जाता हो। जहां आप कहते ना कि हमारे सांसद साहब हमारे यहाँ आ जाएं, और सांसद वो बने हैं और इनके दावत में कोई सांसद MP आ जाए तो उनकी गाड़ी का हूटर भी अपने कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं, धाग बिठाने की कोशिश करते हैं। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है धाग किसी नेता से हाथ मिलाने में नहीं होती। अगर अपना सिक्का बिठाना चाहता है अपने दिल
दिल में खुदा का खौफ भर ले। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू। जब तू अल्लाह से डरने लगेगा, रसूलुल्लाह से प्यार करने लगेगा, जब तू अल्लाह का हो जाएगा, आवाज आएगी, अरे बेवकूफ, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दे, रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी कबूल कर ले, अरे नबी का हो जाएगा। इस दुनिया की हैसियत क्या है, आसमान वाले भी तेरा एहतराम करेंगे, आसमान वाले भी तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत गिरामी हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो निहायत ही हसीनो जमील थे, हुजूर के परदादा हैं। आप जो थे मक्कतुल मुकर्रमा से एक दिन अपने काफिले को लेकर के चले हैं, तिजारत का काफिला है, मुल्क शाम जा रहे हैं। रास्ते में एक बस्ती पड़ती थी जिसको अल्लाह अकबर उस वक्त यसरिब कहा जाता था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों की जगह, दारुल बाबा। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ नहीं ले गए मदीने में, तो अभी मदीना मदीना नहीं बल्कि वो बीमारियों का घर है। जैसे ही मुस्तफ़ा हिजरत करके मक्के से मदीना पहुंचे हैं, अब वो दारुल बाबा नहीं है बल्कि दारुल शिफा बन गया। तभी तो कहा न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के परदादा जब जा रहे हैं रास्ते में, और सरे राह अल्लाह अकबर कबीरा यसरिब का मकाम आया। अल्लाह अकबर शहर यसरिब पड़ा है। आपने वहाँ एक हसीना औरत देखी है, एक खूबसूरत औरत देखी है। हजरात आपने जैसे ही औरत को देखा है, उसको पैगामे निकाह पेश किया है। तारीख में उस औरत का नाम सलमा है। जैसे ही सलमा को हजरत हाशिम की तरफ से, हुजूर के परदादा की तरफ से पैगामे निकाह मिला है, हजरत सलमा ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरे शोहर अव्वल की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, अब मुझे अक़्द सानी दूसरा निकाह नहीं करना है। मैंने पहला निकाह जिसके साथ किया था वो मेरा शोहर इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, लिहाजा मैंने ये गांठ बांध ली है, ये मैंने गिरे लगाई है, अब दूसरा निकाह ना करूंगी। जैसे ही उनकी सहेलियों को पता चला, सलमा की सहेलियों ने आकर के कहा था, सलमा तूने ये कैसा फैसला किया है, सलमा तू जानती नहीं है हाशिम का मकाम क्या है, हाशिम का मर्तबा क्या है। हर खूबसूरत लड़की, कुरैश की हर बेटी ये चाहती है कि मुझे हाशिम की ज़ौजियत नसीब हो जाए। सलमा तेरे वारे नियारे हो जाएंगे, खुदारा इस रिश्ते को मंजूर कर ले। सलमा ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। जैसे ही मंजूरी ली गई है, हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत सलमा आई है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत हाशिम मक्के में रहते थे, निकाह यसरिब में हुआ है। आपने अपनी बीवी से जो खलवत की है वो मक्के लाके नहीं की है बल्कि अपनी ससुराल में की है। सलमा को अल्लाह अकबर बगी उनके साथ खलवत सहीहा पाई गई है, और हजरत हाशिम ने मक्का छोड़ दिया, यसरिब में रहने लगे। आखिर एक दिन वो आया, वो सात पुरबहार आई कि जो नूर मुस्तफ़ा हजरत हाशिम की पुश्त में चमक रहा था। एक रात बशक्ल हमल हजरत हाशिम के पुश्त से मुंतकिल होकर के शिकम मादर में आ गया, सलमा के शिकम में आ गया। मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह अकबर हाशिम की पुश्त से निकला और हजरत सलमा के शिकम में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। मादर में वाह वाह लाजवाब माशाल्लाह। ये नूर पहुंचा। हजरत गिरामी हजरत सलमा रोती थी, शोहर की याद आती थी। सब कुछ हो, एक औरत के लिए सबसे बड़ा जेवर उसका शोहर है, उसकी दुनिया उसका शोहर है। हमने देखा नहीं, अब मुझे जाम पिला दीजिए, आप भी मत पिलाइए। हजरत गिरामी औरत कितनी ही बड़ी अमीर हो, उसकी अमीरी सलामत है तो उसके शोहर की वजह से। हमने देखा वो औरतें जो घरों में राज करती हैं, जब शोहर इंतकाल कर जाता है ना,
अब उस औरत को दिन में तारे नजर आते हैं, वो बच्चे बाप की सारी प्रॉपर्टी बांट लेते हैं। अब बाप चेहरा, माँ चेहरा देखती है, मुझे कौन सा बेटा लेगा, मुझे कौन सा बेटा कबूल करेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पता चला वो औरत जो शोहर के मौजूदगी में घर में राज करते थे, आज उसे बेबस बना करके रख दिया है। अब घर में कोई बहू उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो तुम्हारा शोहर है। मेरे नबी फरमाते हैं औरत पे सबसे बड़ा हक उसके बाप से, उसके भाई से, उसकी माँ से। एक खातून पे, एक औरत पे सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो वो उसके शोहर का है। आका फरमाते अगर कोई औरत अपने शोहर को राजी करके और दीन की पाबंदी करके वो जब इंतकाल करती है, अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। रब कहता है ऐ मेरी बंदी, जिस दरवाजे से तू जन्नत में जाना चाहती है उससे दाखिल हो जा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन इस औरत की जन्नत इसके शोहर के कदमों के नीचे है। जब तक औलाद माँ को राजी न करे जन्नत में न जाएगी, और जब तक ये औरत अपने खाविंद, अपने शोहर हस्बैंड को राजी न करे ये भी जन्नत में न जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ हज़रात गिरामी, जिसका शोहर ना हो उसकी जिंदगी किस तरह गुजरती है वो तो किसी बेवा औरत से जाकर के पूछो। सलमा को जब हजरत हाशिम की याद आती थी, हजरात गिरामी तड़पा करके चली जाती थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि बशक्ल हमल हाशिम की निशानी मेरे शिकम मादर में है। कहती थी या अल्लाह अगर बेटा देगा तो मताए जिंदगी होगा और मेरे शोहर हाशिम की निशानी भी बनेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो दिन आया, हजरत सलमा अपने पेट के अंदर अपने बच्चे की परवरिश करती रही, बोझ उठाती रही, वजन बर्दाश्त करती रही, गिरा कदर वजन बर्दाश्त करती रही। आखिर वो वक्त आया कि हजरत सलमा के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा तवल्लुद पाया, वो जो बच्चा दुनिया के अंदर ज़हूर पाया, वो बच्चा जो पैदा हुआ, अब उस बच्चे के बारे में आप सुने। उस बच्चे के रुखसार बड़े हसीन, उसकी आंखें बड़ी हसीन, उसके लबो रुखसार बड़े हसीन। वो बच्चा निहायत ही हसीन व जमील है, वो बच्चा निहायत ही वजीह व शकील है। लेकिन आम तौर से जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबके बाल काले होते हैं। सर के बाल बोलो कैसे होते हैं? काले होते हैं, ब्लैक होते हैं। लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ है, सलमा के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे के बाल सर के काले नहीं बल्कि इस बच्चे के सर के बाल सफेद हैं। जब यस्रिब वाले आए, आकर के देखते थे, सलमा तेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, सलमा तेरा बच्चा निहायत ही हसीन है, लेकिन इसके बाल तो सफेद हैं। अहले अरब सफेद बाल वालों को हजरत शैबा कहते थे, बूढ़ा कहते थे। तो मक्की यस्रिब वाले हजरत हाशिम के बेटे को देख के कहते थे हादा शैबा, हादा शैबा, हादा शैबा, हादा शैबा, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है। अब उनका नाम शैबा पड़ गया। जैसे जैसा बच्चा अल्लाह अकबर परवरिश पाता रहा, माँ परवरिश अपने बेटे की करती रही, कफालत करती रही। इस बच्चे की उम्र 8 या 9 बरस की हो गई। अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए बच्चा जाता था। जब दोस्त तीर मारते थे शिकार पे तो इनके दोस्तों के तीर खता कर जाते थे, निशाने पे जाके चस्पा नहीं होते थे। लेकिन जब ये बच्चा तीर मारता था तो इस बच्चे का तीर खता नहीं करता था, निशाने पे जाकर के पैवस्त होता था, निशाने में जाकर के लगता था। इस बच्चे के दोस्त कहते थे शैबा एक बात तो बताओ, हम जब तीर मारते हैं हमारे तीर खता करते हैं, लेकिन तुम्हारा तीर खता नहीं करता, तुम्हारा तीर निशाने पे जाकर के लगता है। इस बच्चे ने कहा था दोस्तों मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि मेरी पेशानी में नूरे मुस्तफा है, उसकी बरकत है कि मेरा तीर खता नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात होते होते
मक्का आ गई। कहां से? यसरिब से। यसरिब मदीना है जहां हुजूर तशरीफ फरमा। पहले मदीने को यसरिब कहा जाता था, ये समझ लें आप। जब ये बात आई मक्का, अब मक्के में इस बच्चे के चचा रहते थे, एक का नाम नौफल था, अब्द शम्स थे, मुत्तलिब थे। मुत्तलिफ से मक्के वाले बोले हमने सुना तुम्हारा भतीजा बहुत निशानी में तेज है, उसका तीर खता नहीं करता, उसे मक्के में लेके आओ ना, हम भी देखें उसका तीर अंदाजी किस दर्जे को पहुंची हुई है। मुत्तलिफ चले हैं, मक्के से रखते सफर बांधा, यसरिब पहुंचे हैं। जाकर के सलमा जो रिश्ते में भाभी लगते थे, जाकर के कहा था सलमा मुझे मेरे भतीजे को दे दो, मैं मक्के में लेकर के जाना चाहता हूँ। एक माँ है अपने बच्चे को अपने आप से कैसे जुदा कर सकती है? कसम खुदा की माँ तो माँ होती है, ये तो इंसान है। अगर जानवरों को भी आप देख लें, अल्लाह अकबर कबीरा, आप किसी जानवर का दूध निकालने लगे, जब तक उसके बच्चे को करीब न लाओगे वो जानवर भी दूध को हाथ न लगाने देगा। ये जानवर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि फायदा क्या होता है। और हम देखते हैं जानवरों के बच्चे अपने माँ बाप को फायदा भी नहीं पहुंचाते। ये भी नहीं कि किसी जानवर का बच्चा बड़ा हो करके अपनी माँ को खुद सानी करता हो, भुसला करके डालता हो, खल मिलाता हो, चोकर में डालता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई बेटा ये कहता मेरा बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि बुढ़ापे में मैं इसके काम आऊंगा, कसम खुदा की जानवरों को देख लो, जानवरों में तो ये कोई ख्याल ही नहीं है कि जानवर के मतलब क्या है, फायदा पहुंचाता है। फिर भी उनको अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। अल्लाह ने सिर्फ इंसानों में बच्चों की मोहब्बत नहीं डाली, बल्कि जानवरों के अंदर भी बच्चों की मोहब्बत डाली है। मैं कहता हूं नादान कान खोल करके सुन ले, हजराते गिरामी जो तुझसे मोहब्बतें करते हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं, उनमें तेरी बीबी है, तेरा भाई है, तेरे रिश्तेदार है, तेरी ससुराल वाले हैं, तेरे फ्रेंड्स हैं, तेरे दोस्त हैं। याद रखना, तेरे दोस्त के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तेरे चचा के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तेरे ताया के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तेरे दादा के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तेरे नाना के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, तेरी नानी दादी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, बीबी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, और माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं कहते, माँ के प्यार को ममता कहते हैं, माँ के प्यार को ममता कहते हैं। और ममता की शान ये है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, बेटे को बाहर से आने में देर हो जाए, बूढ़े माँ बाप को नींद नहीं आती, वो बिस्तर पे करीब माँ बाप करवटें बदलते रहते हैं। माँ जाग रही है, बाप जाग रहा है, दामन फैला फैला करके हाथ दराज करके दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे बेटे पे करम करना, या अल्लाह बेटा जहां भी हो उसकी हिफाजत और सियानत करना। कसम खुदा की रात के 2 बजे दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है, घर में बीवी बच्चे सब मौजूद हैं। मैं नहीं कहता बीवी मोहब्बत नहीं करती, मोहब्बत जरूर करती है, लेकिन याद रखना बीवी मोहब्बत करती है, इंतजार करते करते सो जाती है। बच्चे बाप से प्यार करते हैं, इंतजार करते करते सो जाते हैं, लेकिन ये तेरे माँ बाप हैं, कसम खुदा की इन्हें नींद नहीं आती है जब तक तू वापस आ नहीं जाता। ये हाथ उठा उठा करके दुआएं करते हैं, और जब तू दरवाजे पर दस्तक देता है, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरी कौम के नौजवानों, पीर फकीरों के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी जन्नत किसी पीर के कदमों में नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। कामयाबी चाहता है माँ की कदम बोसी कर ले, कामयाबी चाहता है बाप की दस्त बोसी कर ले, और जमाने से कह दे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, सरकार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह हमारे मोइन भाई को सलामत रखे। ये माँ है, माँ। जब घर में आओगे सब होगा, माँ न होगी
आपको घर काटने को आएगा। ये बाप है, जब घर से निकलोगे तो बाप की याद आएगी, बाप की याद तड़पाएगी। आप जानते, दुआ करें अल्लाह हमारे वालिद माजिद को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैंने आपके शाहबाजपुर कस्बे में बहुत तकरीरें पहले अपने वालिद साहब की मौजूदगी में की हैं। हजरात बड़ी खुशी होती थी, सुबह को लोग जाकर के मिलते थे, मुबारकबाद जाकर के देते थे। हाजी जी तुमने अपने बच्चे को बहुत अच्छे रास्ते पे लगाया है। कसम खुदा की जब वालिद साहब कहते थे क्या शाहबाजपुर कस्बे में गए थे, तकरीर करने गए थे, कहाँ गया था, कल लोग आकर के मुबारकबाद दे रहे थे, आंख से उनकी भी आंसू निकलता था और आंख से इस फकीर की भी आंसू निकलता था। जब से वालिद का साया सर से उठा है, आता हूँ आपके कस्बे में तकरीर करने में, लेकिन आज उस जात को याद करता हूँ तो फिर रोता हूँ। काश बाप होते, वो सुबह को काम के लिए यहाँ आते, आप लोग जाकर के मिलते, सलाम पेश करते, मुबारकबाद देते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जितनी खुशियां हैं सब अपने बाप को कुर्बान कर दो। और याद रखो लोगों, अगर दिखलावा करके भी बाप को राजी करना पड़े तो राजी कर लो। रूठे बाप को आज मना लो, ये नाराज होकर के चला गया, दोबारा बाप नहीं मिलेगा। बाप के कदमों पे अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तो ये पैगाम देता हूँ जवानों, देखो नमाज कितनी बड़ी इबादत है, रोजा कितनी बड़ी इबादत है, जो साल में एक मरतबा एक महीने के लिए फर्ज होते हैं रोजे। नमाज 24 घंटे में 5 टाइम की फर्ज है, लेकिन याद रखना मेरे नबी फरमाते मन सामा युराई फकद अशरका, जिसने रोजा इसलिए रखा कि लोगों को दिखाए, लोग उसे रोजेदार कहे, तो उसने रोजा रख कर के शिर्क किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते मन तसद्दक़ युराई फकद अशरका, जिसने सदका इसलिए दिया कि लोग देख कर के उसे सखी कहें, उसकी तारीफ करें कि बहुत बांटता है, लोगों की बड़ी हेल्प मदद करता है। आका फरमाते अगर लोगों को दिखलाने के लिए लोगों की मदद करता है तो उसने मदद करके सदका दे करके शिर्क किया। नमाज है बड़ी इबादत, लेकिन इसलिए नमाज पढ़ते हो लोग देख करके उसे नमाजी कहें तो गोया उसने शिर्क किया। अगर कोई रोजा इसलिए रखता है कि लोग देख करके उसे अच्छा कहें तो उसने रोजा रख करके शिर्क किया। मतलब यह है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, रोजा रखो अल्लाह के लिए, किसी की मदद करो अल्लाह के लिए। अगर लोगों के लिए ये काम करोगे कोई सवाब ना मिलेगा सिवाय नुकसान के। लेकिन आओ मैं तुमको समझाने लगा हूँ, ये तेरा बाप है, बाप ये तेरी माँ है, कसम खुदा की कान खोल करके सुन लो। कितने ऊंचे दर्जे हैं माँ बाप के, कितने ऊंचे मर्तबे हैं माँ बाप के, जितने ऊंचे मकाम इनके हैं उतना ऊंचा मकाम किसी पीर का नहीं है, किसी फकीर का नहीं है, किसी आलिम का नहीं है। ये तेरे माँ बाप हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को राजी करता है, दिखलावा ही करके राजी करे, तो इस दिखलावे पे गुनाह नहीं मिलता, बल्कि इस दिखलावे पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। इसलिए कि वो तेरा दिखलावा नहीं देखता, वो तो उनको देखता है जिनकी रजा में अर्श के मालिक ने अपनी रजा को रखा है। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। ये एक टॉपिक है, टॉपिक मौजू है अज़मत वालिदैन। कभी याद करेंगे तो ये फकीर इंशाअल्लाह अज़मत वालिदैन के हवाले से आप पे गुफ्तगू करेगा। आज मेरा उन्वान ये नहीं है, आज उन्वान है मिलाद मुस्तफ़ा, इसलिए बात बीच में आ गई, मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दी, लंबी हो गई इसके लिए माजरत। हज़रात गिरामी तवज्जो दें, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब मुत्तलिब ने कहा ना भाभी सलमा भतीजे को ले जाना चाहता हूँ, इनको बज़िद देखा, इनकार न कर सकी, दे दिया। कहा ध्यान रखना, ख्याल रखना मेरे बेटे का। हज़रात गिरामी बैठ गए सवारी पर, मुत्तलिब पीछे भतीजे बैठे हैं। जब मक्के में आए हैं हज़रात, मक्के वालों ने इस बच्चे की खूबसूरती को देखा तो दंग रह गए, लेकिन नाम जानते नहीं थे। अब वो बच्चा पैदा हुआ यसरिब में तो बालों की सफ़ेदी की वजह से नाम पड़ गया शैबा,
और अब आया है मक्के में। मक्के वाले बच्चे को जानते नहीं थे, पीछे बैठा था मुत्तलिब के, तो मक्के वालों ने अब्दुल मुत्तलिब कह दिया। यहाँ पे अब्द की निस्बत मुत्तलिब की तरफ कर दी गई, तो इसके माना बंदे के नहीं गुलाम के हैं। अब लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, ये तो मुत्तलिब का गुलाम है, मुत्तलिब का गुलाम है। अब इस बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। और आप सब जानते अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है? अब्दुल मुत्तलिब हमारे तुम्हारे दादा का नाम है। सुभान अल्लाह। ये मक्के में आए हैं अब्दुल मुत्तलिब। लोग देख कर के खूबसूरती देख के खुश हो जाते हैं। उन्हें क्या पता था यही बच्चा आकर चल कर के मक्के की सरदारी करेगा, काबे की तौलियत इसी बच्चे को मिलेगी, काबे का मुतवल्ली इसी बच्चे को होना है, सरदार कुरैश का मर्तबा इसी बच्चे को पाना है। असीसाने मिल्लत, रफीकाने उम्मत, आखिर वो वक्त आया, ये बच्चा जवान हुआ, उन्फाने शबाब का आगाज किया, निकाह हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चंद वक्तों में चंद निकाह किए हजरत गिरामी, लेकिन अभी एक बेटा है। ख्वाब आया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमने तुम्हें काबे की तौलियत से नवाजा, मक्के की सरदारी से भी नवाजा, हमारा कुआं अल्लाह अकबर बियर ज़मज़म जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकतों से हमने निकाला था, वो तूफान नू आने की वजह से वो ढक गया है, उसको जाकर के खुदाई कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, खाने काबे में पहुंचे हैं, बियर ज़मज़म की खुदाई करने तैयार हैं। पीछे से अरब के दूसरे कबाइल आ गए, आकर के कहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? कहा बियर ज़मज़म निकालने आया हो। तो मक्के वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब हमें तुम्हें ज़मज़म का कुआं खोदने नहीं देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने पीछे देखा था तो फकत एक बेटा खड़ा था, दिल में आह भरी थी और अर्ज किया था या अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे अता करेगा तो मैं एक बेटे को तेरे इसी घर के सामने ला करके तेरी रजा के लिए ज़िबा कर दूंगा। अगर आज 10 बेटे होते तो ये लोग मुझे ज़मज़म का कुआं निकालने से न रोकते। अल्लाह ताला सबकी सुनता है। अरे वो ज़बान वालों का भी खुदा है और वो गूंगों का भी खुदा है, वो गूंगों की भी सुनता है। कसम खुदा की रब से मांगा करो, परेशानी आए रब की बारगाह में दामन फैलाया करो। अल्लाह अकबर। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए को रहलवे मंजिल ही नहीं। अल मुख्तसर ये है हजरात गिरामी, इन्होंने जो है नजर मान ली। अब अल्लाह ताला ने देखो इनको 10 बेटे नहीं बल्कि 11 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे अता फरमाए और ये सबका इत्तेफाक है कि हुजूर के 10 चचा है या 9 चचा, तो 10 में इख्तिलाफ है। 10 और 1 11 हो गए अब्दुल्ला को लेकर के। तो हुजूर के चचा 10 हैं या 9, तो 10 में इख्तिलाफ, लेकिन 9 में सबका इत्तेफाक। लेकिन उन 9 में 2 ने इस्लाम कबूल किया है। एक तो अमीर हमजा है सैयदुल शुहदा और एक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 ने इस्लाम कबूल किया। अब सुने आप हजरात, अच्छा लग रहा आपको? ईमान ताजा हो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरात गिरामी, नबी के दादाओं का जिक्र करूं और ईमान वाले खुश ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जरा मचल के कहना या रसूल अल्लाह। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 11 बेटे दे दिए। भूल गए, जहन से निकल गया। अब जब निकल गया, कहा अब्दुल मुत्तलिब अपना वो ख्वाब, वो नजर भूल गए आप, जो हमसे आपने वादा किया था इतने बेटे होंगे तो एक बेटा ज़िबा करेंगे। याद आया, कहा ज़िबा कर दो। हजरात सब बेटे बिठा लिए, बिठा के बोले मैंने ऐसे ऐसे नजर मानी थी, वक्त हो गया है, मैं एक बेटे को वादे के मुताबिक अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के ज़िबा करना चाहता हूँ। बताओ किसको ज़िबा होना है? कितने वफादार बेटे थे? कहा अब्बा हम सब के सब तैयार हैं, हम सब के सब तैयार हैं। आज का होता तो कह देता अब्बा पहले तुम दुनिया में आए हो, पहले तुम कट जाओ, बाद में हम देख लेंगे। देखते ही रह जाता, देखते ही नहीं। ये है आज के बेटे। लेकिन कसम खुदा की वो बेटे कितने वफादार हैं। अब्बा से कह रहे अब्बा हम इन्हें नहीं, मुझे इनको नहीं, मुझे यानी हर बेटे की तमन्ना कि आप मुझे ज़िबा कर दें। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसे नहीं, मैं कुरान अंदाजी कर लूँ, जिसका नाम निकलेगा उसी को ज़िबा कर दूंगा। अब नाम लिखे गए हैं, पर्चा लिखा गया है, पर्चों पर नाम लिखे गए हैं, कुरान अंदाजी की गई है। एक पर्चा जब उठाया गया, उस पर्चे के अंदर किसी और का
नाम नहीं, हुजूर के वालिद माजिद का नाम निकला, हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। हाथ पकड़ा, खाने काबे के सामने लेकर के चले गए। लेकर के जब पहुंचे, मक्के वाले पीछे से आ गए। आकर के कहा है अब्दुल मुत्तलिब, ये क्या करने जा रहे हो? आपने कहा था मैंने अल्लाह से एक वादा किया था, आज मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को ज़िबा कर दा है। का इतना हसीन बेटा, हम आपको ज़िबा ना करने देंगे। अगर ये बेटा ज़िबा आपका हो गया तो क़यामत तक के लिए रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को अपना बेटा ज़िबा करना पड़ेगा। का फिर क्या किया जाए? का आपकी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक औरत है जो नजूमी है, काहिना है, फुला मकाम पे रहती है। का चलो फिर उससे मुलाकात करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब चले, आपके 10 या 11 बेटे साथ चले गए। जाकर के काहिना औरत के दरवाजे पे दस्तक दी है। जैसे ही आपने दस्तक दी, वो काहिना, वो नजूमी औरत अंदर से निकली है। लिखने वालों ने लिखा है, बूढ़ी थी, ज़ईफ़ती, नहीफ़ती, नातवन्ना, कमजोर ना तवा थी, कमजोर थी, हाथ में डंडा लेकर के आ रही थी। जैसे ही आई है, अब्दुल मुत्तलिब ने सारा माजरा बताया है। उसने कहा लाओ पहले बेटा दिखाओ, बाद में मैं आपके मसले का जवाब दूंगी। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग ऐसे ही बैठे रहे। मैं आप सबकी तरफ से हजरत का इस्तकबालिया नारा लगा देता हूँ हजरत के लिए, आप जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर। स्टेज वाले उठ करके इस्तकबाल कर लें, स्टेज वाले उठ जाएं। आप वहाँ इस जमात के लिए भी जरूरी है। आज हमारी जमात में भी कुछ ऐसे मौलवी पैदा हो गए हैं जो आला हजरत को गालियां देते हैं। क्या बिगाड़ा है आला हजरत ने? उन्होंने तो कुरान और हदीस की बात की है, रसूलुल्लाह की बात की है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग जलते हैं। अरे तुम्हारे जलने से क्या होता है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा आज भी जिधर देखो कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत के चर्चे जलवे नजर आएंगे। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह सलामत रखे भाई को नारा लगाएंगे, लेकिन मैं लगाने नहीं दूंगा, इसलिए कि वक्त कम है। बेपनाह सरकार आला हजरत से मोहब्बत है मौलाना अनस को। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। और मेरा ज़न्ने गालिब है कसम खुदा की, ये बहुत बड़े आलिम बनकर के उभरेंगे और आप सबकी ये क़ियादत करने का हौसला रखते हैं। इनको आपका नोट नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए, बल्कि मौलाना अनस को आपकी दुआएं चाहिए। इन्हें दुआओं से आप सपोर्ट करते रहे। जिस बस्ती में आलिम हो जाए, मैंने अभी कहा, जिस बस्ती में, जिस खानदान में, जिस बिरादरी में आलिम नहीं होता, वो बस्ती जिंदों की नहीं, वो बस्ती मुर्दों की होती है, वो खानदान मुर्दों का होता है। अगर जिंदा बनना चाहते हो, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट तुम्हारे खानदान में हैं, वहां एक आलिम भी होना चाहिए, वहां एक आलिम दीन मतीन भी होना चाहिए, जो जिंदगी के हर महाज पे तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आए। हजरत गिरामी इस बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान दाजी की जब पर्ची निकली तो हजरत अब्दुल्ला का नाम खुला, तो पहुंच गए कायना के पास। कायना ने कहा लाओ पहले बेटा दिखाओ। बेटा जब देखा, अब्दुल्ला को जब देखा, उल्टे कदम बुढ़िया वापस गई, नंगे सरती बरहना। अब चादर डाली, बाहर आई, आके कहा अब्दुल मुत्तलिब, अगर यही अब्दुल्ला है, एक छुरी तलवार क्या, किसी ने ऐसी तलवार और छुरी बनाई नहीं है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। कहा क्या मतलब? कहा मैंने अपनी कुतुब के अंदर नबी आखिर ज़मा की जितनी निशानियां, अलामात पड़ी हैं, वो सब की सब मुझे इस अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रही है। नबी आखिर ज़मा का बाप अगर किसी को बनना है तो इसको बनना है। नबी आखिर ज़मा के वालिद का शरफ अगर किसी को पाना है तो इसको पाना है। कहा फिर क्या किया जाए? बोलो ये ज़िबा हो ही नहीं सकता। बोले नजर कैसे पूरी होगी? बोले नजर, एक काम करो, अब्दुल्ला का नाम बदस्तूर रहने दो, एक पर्ची पे 10 ऊंट का नाम लिखो, 10 ऊंट लिखो, फिर
फिर डाल दो, फिर अगर अब्दुल्ला का नाम हो तो फिर 10 ऊंट बढ़ा दो। इस तरह पर्चे डाले गए, पर्ची दोबारा उठाई गए तो नाम हजरत अब्दुल्ला का, 10 ऊंट और बढ़ा दिए और फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर पर्ची खोली, हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊंट करके बढ़ाते चले गए, इजाफा करते चले गए। शाबाशपुर वालों, ऊंटों की तादाद बढ़ते बढ़ते 100 हो गई। कितनी हो गई बोलो? 100 ऊंट हो गए। अब जब कुरान अंदाजी 100 ऊंट एक तरफ जनाब हजरत अब्दुल्ला, 2 पर्ची, एक पर्ची में 100 ऊंट हैं, एक पर्ची में नाम हजरत अब्दुल्ला का लिखा हुआ है। इस बार जब पर्ची उठाई है तो नाम हजरत अब्दुल्ला का नहीं निकला, बल्कि 100 ऊंटों की पर्ची खुली है। हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़िबा किए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें वादिये मिना में कुर्बान करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया लेकर के गए थे, और एक हजरत अब्दुल्ला, जिन्हें खाने काबे के सामने लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए थे। अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। हजरत गिरामी, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बेटे की फिक्र हुई, और फिर ये यहूदी हजरत अब्दुल्ला के जान के मतलब क्या है, जान लेने पर तुल गए और आपके मुखालिफ बन गए कि हजरत अब्दुल्ला का कत्ल करो, वरना नबुव्वत और रिसालत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में मुंतकिल हो जाएगी। तमाम एजाज, तमाम इज्जतें और तमाम हदाया तहाइफ फिर हमें कोई नहीं देगा, सब बनी इस्माइल को मतलब क्या, सब उन्हीं को नवाजे जाएंगे। हजरत गिरामी इस जलन में हजरत अब्दुल्ला को वो कत्ल करना चाहते थे। हजरत अब्दुल्ला शिकार खेल रहे थे हुजूर के वालिद माजिद, 70 यहूदियों पर मुश्तमिल जमात हजरत अब्दुल्ला से बोले, हम तुम्हें कत्ल करने आए हैं। कहा क्यों कत्ल करोगे? कहा तुम्हारी पेशानी में पुश्त में नबी आखिर ज़मा का नूर है, हम उसे दुनिया में आने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्ला ज़ेरे लब मुस्कुराए, कहा आप मुस्कुराते हो हम तुम्हें कत्ल करेंगे। कहा तुम्हारी बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा हूं, तुम दुनिया में उस नूर मोहम्मदी को आने नहीं दोगे और खुदा उसे दुनिया में भेजेगा, अपने नूर को पूरा फरमाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।